दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के कई हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। जिसके इंतजार में कई हाई कोर्ट के वकील भी बैठे हुए थे और जज भी। अब इसके चलिए दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जज, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 10 जजों के साथ ही तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों के जो हाई कोर्ट में जज हैं, उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब इस हिसाब से इसमें जो अधिकार है उसको भी पूरी समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो 1 और 2 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, यानी बी आर गवई की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक हुई थी। इसके बाद जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको मंजूरी दी गई थी। तो फिर हम ये भी समझ लेते हैं कि वकीलों को जज बनाने का नियम क्या कहता है। आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि कैसे बनते हैं जज। भारत में जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा पास करनी पड़ती है, लॉ की परीक्षा। अब इससे पहले कानून की डिग्री जो होल्डर्स हैं उन्हें कम से कम 3 साल प्रैक्टिस करनी होती है। फिर परीक्षा पास करने के बाद 3 साल जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना होता है। इसके बाद कोई भी उम्मीदवार जिला जज के रूप में नियुक्ति का हकदार होता है। अनुभव एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इनमें जजों की नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम से होती है। अब इसके बाद जो समझने वाली बात है कि हाई कोर्ट में जो नियुक्ति होती है उसमें जजों की नियुक्ति देश के हाई कोर्टों में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार से किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और इसके साथ ही उसे हाई कोर्ट में 10 कम से कम 10 साल तक वकील का काम होना चाहिए। हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश की ओर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा जाता है। इनकी जो प्रतियां हैं, कॉपी है, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून न्याय और जो कंपनी मामलों के मंत्रालय हैं उनको भेजी जाती है। केंद्रीय कानून न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये प्रस्ताव पर विचार होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब मुख्य जज सीजेआई इस सलाह के लिए भेजा जाता है। अब भारत के जो सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज के जो कॉलेजियम है उस ये दोनों कॉलेजियम इस पर सलाह मशवरा करते हैं और नाम पर विचार करते हैं। इसके बाद 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अपनी संस्कृति केंद्रीय कानून और न्याय कंपनी मामले के मंत्रालय को भेज देते हैं। वहां से 3 सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति मतलब इसमें सुधार के बाद प्रधानमंत्री को ये भेजा जाता है। अब इस नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भी सलाह देते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति मंजूरी पत्र मिलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है और इसके बाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो नियुक्त होता है। राज्यपाल की भी सलाह लेनी पड़ती है, कॉलेजियम की भी सजेशन लेनी पड़ती है और उसके बाद राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति है उसके लिए योग्यता क्या है, तो इसी तरह से देखें, जैसे आपने हाई कोर्ट का देखा तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के तहत होती है। जैसे हाई कोर्ट में 217(1) के तहत होती है, वैसे ही यहाँ पर 124(2) के तहत होती है, राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही होता है, बाध्य होता है। लेकिन हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसके लिए किसी से परामर्श करने की जरूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(3) में सर्वोच्च अदालत के जो जज हैं उनकी योग्यता के बारे में बताया गया है कि वह भारत का नागरिक होने चाहिए, एलएलबी और एलएलएम की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में काम कर चुके हों। जज के अलावे जो देखें तो हाई कोर्ट में 10 साल तक प्रैक्टिस हो उनकी, और वकील भी इसके लिए योग्य हो सकते हैं कि अगर 10 साल तक प्रैक्टिस किए तो।
अब सिफारिश कैसे भेजी जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनके पद खाली होते हैं और इस खाली जगहों को भरने के लिए जो न्यायाधीश हैं उसके कॉलेजियम वाला जो जज है वो सिफारिश भेजता है कि ये पद को भरना है। इसमें केंद्रीय कानून मंत्रालय भी होते हैं, इसको सिफारिश भेजी जाती है। देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 सीनियर जज होते हैं और इस कॉलेजियम की सलाह लेते हैं, फिर राष्ट्रपति को भेजते हैं, राष्ट्रपति मोहर लगाता है, फिर जाके जज चुने जाते हैं। और अगर देश के अगले चीफ जस्टिस में से 4 सीनियर जज में से एक भी सीनियर नहीं है, तो उन्हें कॉलेजियम का हिस्सा बनाया जाता है। क्योंकि जो जजों के चयन है, उसमें उनका भी हाथ होता है और होना चाहिए, क्योंकि ये जो जज हैं अगले सीजेआई के रूप में भी इनके कार्यकाल के दौरान भी काम आता है। सीनियरिटी के हिसाब से भी होता है, अगर 2 मिनट भी पहले कोई सीनियर है और उनकी नियुक्ति हुई है, तो भी सीनियरिटी के हिसाब से उनका जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बनने में नाम आगे हो सकता है। अब भारत के जो मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके तरफ से कॉलेजियम की अंतिम सिफारिश मिलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा जाता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश होती है, प्रधानमंत्री इस मामले की सलाह को राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, फिर न्याय विभाग में भारत सरकार के सचिव की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये इन्फॉर्म किया जाता है। राष्ट्रपति की तरफ से जजों की नियुक्ति का भी एक पत्र जारी होता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट के वारंट पर साइन किए जाते हैं और इसके बाद भारत के राजपत्र में जो जरूरी अधिसूचना है, इंफॉर्मेशन, वो दी जाती है और फिर आप जज बन जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है वकील से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक के जज बनने की। अगर आपको समझ में आई हो आसान भाषा में तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।